आदमखोर भेड़िया पार्ट 3। इतना सब होने के बाद, इतना शोर शराबा होने के बाद वहां उस गेस्ट हाउस में जोशप जंगल से वापस आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है और सभी को ढूंढने लगता है। फिर वो लड़कियों के कमरे की तरफ जाता है और दरवाजे के बाहर आवाज लगता, जया, रेखा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम दोनों ठीक हो ना? रेखा दरवाजा खोलती है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैंने जंगल से लौटते वक्त बहुत शोर सुना तो मैं फौरन दौड़ा चला आया। जया अभी भी डरी सहमी सी बैठी हुई थी और उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। जया को इस हाल में देख जोशप ने रेखा से पूछा, इसे क्या हुआ? इस पर उस भेड़िए ने हमला किया था, जैसे तैसे ये बच गई। उस राक्षस ने लगभग पकड़ ही लिया था। जोशप ने जया से पूछा, डरो मत जया, ये मैं हूँ जोशप। अभी वो भेड़िया यहाँ नहीं है। तुम ठीक हो? जया डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। नहीं रोते जया, तुम एक बहादुर लड़की हो ना, ऐसे नहीं रोते। मुझे बताओ, आखिर तुमने क्या देखा? जया सिसकती हुई उस डरवाने मंजर के बारे में सोचने लगी। फिर उसने अपने लफ्जों में धीरे धीरे आवाज में उस खूंखार दरिंदे के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे वह जग्गा को नोच नोच कर खा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, विशालकाय भयानक सा शरीर, बड़े बड़े नाखून, ये सब उसने रोते रोते जोशप को बताया। इतने में मोहन काका भी वहां पर आ गए। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? इतना शोर शराबा क्यों हो रहा था? भेड़िया आया था यहाँ पर और मैं उसके पीछे उसे ढूंढने के चक्कर में जंगल में गया था, लेकिन वो यहाँ पर आ गया और उसने जग्गा को मार दिया। जोशप ने मोहन से कहा, तुम यहाँ पर रुककर लड़कियों की हिफाजत करना। मैं उन लड़कों को देख कर आता हूँ, बस वो लोग ठीक हो। और हाँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मोहन काका ने जोशप के जाते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक है, लेकिन इतना शोर हो रहा था, आप पहले क्यों नहीं आए? कहाँ थे आप? वो क्या है ना बेटा, उम्र हो गई है मेरी, इसलिए चलने दौड़ने में दिक्कत होती है। मैंने शोर काफी देर पहले ही सुन लिया था, बस आ ही रहा था, माफ करना बेटा। इतने में रेखा और जया का ध्यान मोहन काका के हाथ पर गया। उनके हाथ पर बहुत खून लगा था, बहुत ही ज्यादा खून। तो उन्होंने मोहन काका से पूछा, ये आपके हाथ पर इतना खून कैसा? मोहन काका थोड़े घबराते हुए, दरअसल रसोई में सब्जी काट रहा था, उसी वक्त आप लोगों की चीख पुकार सुनकर हड़बड़ाहट में हाथ कट गया। वो छोड़िए, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। भगवान का शुक्र है कि आप सब ठीक है। अच्छा मेम साहब, आपको कुछ भी जरूरत हो तो हमें आवाज लगा देना। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, भूख लगी होगी आप सबको। ये बोलकर मोहन काका वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जोशप उन दोनों लड़कों के रूम में पहुंचते हैं। तुम दोनों ठीक तो हो ना? दोनों लड़के घबरा कर उससे कहते हैं कि भेड़िया उन दोनों के सामने उस पहलवान को उठाकर ले गया और हम कुछ न कर पाए। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे पता चला। तुम दोनों जया और रेखा के पास चले जाओ। वो दोनों काफी डरी हुई थी। सभी एक जगह रहोगे तो डर कम लगेगा। मैं जग्गा को ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं, आप मत जाइए, वो आपको मार देगा और यहाँ भी वो आ सकता है आपके जाने के बाद। आपने उसे नहीं देखा, हम अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं कि वो कितना बड़ा था, इतना भयानक था, इतना शक्तिशाली कि जग्गा को जो पहलवान था खिलौने की तरह उठाकर ले गया। मत जाइए आप। बच्चों, यहाँ मैं उसका काम तमाम करने आया हूँ, ना कि वो मेरा। और मैं जग्गा को ऐसे उसके मुंह का निवाला नहीं बनने दूंगा। तुम लोग जाओ। लड़के चले आते हैं। इधर लड़कियां अपने कमरे में सो रही होती है तो रेखा पानी पीने के लिए उठती है, लेकिन पानी खत्म हो गया था। वह जया से कहती है कि पानी तो खत्म हो गया, मैं पानी लेकर आती हूँ। जया, पीछे वाले दरवाजे से जाओ, ये कहकर रेखा पानी पीने चली जाती है। इतने में वह दोनों लड़के लड़कियों के कमरे में आते हैं, क्योंकि सभी डरे हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि एक साथ रहना ही बेहतर है। इधर रेखा पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाती है, लेकिन रेखा वहां पर बहुत ही अजीब चीज दिखती है। मोहन काका फ्रिज में रखे मांस के टुकड़े को देखकर कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे। वह मांस के टुकड़े को देखते ही जा रहा थे और ऐसा लग रहा है जैसे वह उस मांस को खाना चाहते हैं, लेकिन कोई उन्हें रोक रहा है। अब वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगते हैं और थोड़ी देर बाद रेखा देखती है कि मोहन काका के बड़े बड़े नुकीले दांत निकल आते हैं और वो किसी भेड़िया की तरह आवाजें निकलते हैं जोर से।
हाँ, यही वो भेड़िया है मोहन काका ही वो भेड़िया है, आदमखोर भेड़िया। यही है वह शैतान जो इंसानों को मार रहा है, उन्हें खा रहा है। ये देखकर रेखा चिल्ला पड़ती है और चिल्लाते हुए कमरे की तरफ भागती है। रेखा अपने कमरे तक अपने दोस्तों के पास पहुंचती है। वहां बहुत बुरी तरह चिल्ला रही होती है। सभी कहते हैं क्या हुआ, इतना क्यों डर रही हो? रेखा चिल्लाते हुए, भेड़िया, मैंने भेड़िए को देखा, मैंने देखा उस दरिंदे को। तब लोग पूछते हैं कहाँ देखा तो रेखा ने सबको सच बताया। मोहन काका ही भेड़िया है, मेरी आंखों के सामने ही वह आदमखोर भेड़िए में बदल गया। लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते और विजय कहता है, हम मानते हैं रेखा तुम डरी हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी और हम मान लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। रेखा बार बार एक ही बात कह रही है कि मोहन ही भेड़िया है। फिर वो लोग कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग खुद चलकर ये देखते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो मुझे मार डालेगा। डरो मत, हम तुम्हारे साथ ही तो चल रहे हैं, चलो देखते हैं। चलो सब लोग। भी मोहन काका के कमरे के बाहर आ जाते हैं और मोहन काका को आवाज लगाते हैं। आप लोग इतनी रात को कुछ चाहिए क्या? विजय रेखा से कहता है कि देखो क्या यह उस भेड़िए की तरह लग रहा है। मोहन काका कहता है, क्या मतलब है साहब? मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। आप जाकर सो जाए, हम भी चलते हैं। फिर वो सब लोग सोने जा रहे होते हैं, पर रेखा अभी भी डरी हुई समी हुई सी मोहन काका को देख रही थी और मोहन काका भी हंसकर अपने बड़े बड़े नाखून भेड़िया वाले नुकीले दांत निकाल कर को रेखा देख रहा था। क्या सभी बच पाएंगे या फिर आदमखोर भेड़िया उन्हें खा जाएगा, जैसे उस चरवाहे को खाया था? और हम उन चारों दोस्तों की तरह हम भी यही समझ रहे थे कि वो किसी जानवर का खून है, लेकिन वो तो चरवाहे का खून था। क्या इसी बेरहमी से भेड़िया सबसे खून और मांस का स्वाद चखेगा? बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।